अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अज़ीज़ाना मिल्लत इस्लामिया। उम्मीद और दुआ है कि आप तुम खैर आफियत से है। मैं आपका भाई एडवोकेट सादिक शेख। एडवोकेट सादिक शेख यूट्यूब चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आप तमाम जानते हैं जून 1 तारीख को जो सर्वे की ऑर्गेनाइज़ेशंस है और जो मीडिया है उन तमाम ने एग्ज़िट पोल्स को रिलीज़ किया है। हर एग्ज़िट पोल में यही बता रहा है कि सेंटर में पूरी तरह से बीजेपी आने वाली है और हैट्रिक मारने वाली है। अब रही बात तेलंगाना में भी जो बीजेपी 4 सीट जीती थी 2018 में, अब वो 4, 8 या 6 तक बढ़ने वाले हैं, ये भी इम्कानात सर्वे के हिसाब से बता रहा है। ना ही बल्कि तेलंगाना में, बल्कि इधर आंध्रा में भी जो पार्लियामेंट के सीट्स हैं, वहाँ पे बीजेपी ज़्यादा जीतने के चांसेस बताए जा रहे हैं एग्ज़िट पोल में। और अफ़सोस की बात ये है कि जो साउथ का जो इलाका होता है, जो कर्नाटका में, जहाँ पे कुछ कांग्रेस के गवर्नमेंट्स भी है, वहाँ पर भी बीजेपी एमपी सीट ज़्यादा जीतने का जो एग्ज़िट पोल का सर्वे है, हर किसी के होश उड़ा दे रहा है। तो अब देखना है जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा किया, भारत न्याय यात्रा जो की है, उन तमाम का कैसा इफ़ेक्ट रहा है, कैसा जो दलित्स और माइनॉरिटीज़ पर बीजेपी के जुल्म-ज़्यादती और बर्बरियत के जो वाक़यात रहे, उनका कैसा असर है शरीयत और क़ानून दस्तूर को बदलने की और आरएसएस, वीएचपी भी जो बजरंग दल का जो ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहा है, वो इफ़ेक्ट कैसा रहने वाला है, ये तमाम चीज़ों का जो है सो एग्ज़ैक्ट रिज़ल्ट आपको जून 4 तारीख को ही मिलेगा। अब तो सिर्फ़ एग्ज़िट पोल हुआ है। एग्ज़िट पोल के कितने करीब एग्ज़ैक्ट पोल आएँगे, ये तमाम चीज़ें मालूम पड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले एक बात ये भी हमको गौर-ए-फ़िक्र करनी है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद एमपी ने खुले तौर से कहा था कि बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल है। बीजेपी काफ़ी मज़बूत हो चुकी है। तो ऐसा लग रहा है ये एग्ज़िट पोल्स भी कहीं असद ओवैसी साहब ने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया पोलिंग से कि बीजेपी को पूरी तक़वियत और बीजेपी पूरी तरह से फिर से इक़्तिदार में आएगी। क्योंकि आपने अगर एग्ज़िट पोल्स देखा है तो हर एग्ज़िट पोल एनडीए अलायंस छोड़ के बीजेपी को ही पूरी तरह से बहुमत मिलने की मेजॉरिटी आने की बात कर रही है। तो वो 400 पार किए बात तो नहीं, लेकिन 375 350 से ज़ायद सीटें बताई जा रही है। तो ये एक बहुत-सी जमहूरियत को, दस्तूर को, शरीयत को और दलित मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को सोचने वाली बात है कि इनकी वोटिंग का फैक्टर कहाँ गया। जिस तरह से जो एजिटेशंस हुए, प्रोटेस्ट हुए, जो राहुल गांधी के और इंडिया अलायंस के, ममता बनर्जी के अरविंद केजरीवाल के, राहुल गांधी के, प्रियंका गांधी के, सोनिया गांधी के और स्टालिन के और दीगर तमाम सिद्धारामैया, डीके, इन तमाम की चीज़ें और जैसे दूसरे शरद पवार है और दूसरे-दूसरे दल जो है उन तमाम का भी हाँ, ये बड़ा मशकूक मामला नज़र आ रहा है कि उनकी सारी मेहनतों पे क्या पानी फिर जाएगा? क्या पूरी तरह से फिर मेजॉरिटी में बीजेपी आ जाएगी? अब इस बार बीजेपी मेजॉरिटी में आ गई तो आप यकीन मानिए राज्यसभा में जो थोड़ी बहुत माइनॉरिटी में वो है, मेजॉरिटी में बीजेपी आ जाएगी राज्यसभा में भी। तो इससे क्या होगा, कौन-सी भी बिल बीजेपी अगर लाएँगी तो उधर अपर हाउस में भी पास हो जाएगी राज्यसभा में, इधर लोअर हाउस में भी पास हो जाएगी लोकसभा में। तो पार्लियामेंट में पूरी तरह से कब्ज़ा बीजेपी का हो जाएगा। तो हैट्रिक में कोई पार्टी आना ये बहुत सोचने वाली बात है। मैं समझता हूँ कि हिस्ट्री में काफ़ी कम गिने-चुने बार ये होता है कि हैट्रिक में पार्टीज़ जीतते हैं। तो बीजेपी को इतना बड़ा बहुमत से अगर हैट्रिक मिल जाता है, तो जिस तरह से वो लोगों ने कहा है कि दस्तूर को बदलेंगे, शरीयत को बदलेंगे, सीएए, एनआरसी, अब इन तमाम के एतबार से तो हमको फिर से जद्दोजहद और जंग को जारी रखना पड़ेगा। 2014 में बीजेपी आई, हमने जद्दोजहद किया। 2019 में बीजेपी आई, हमने एहतजाजात और पूरी तरह से मज़म्मत और पूरी तरह से प्रोटेस्ट किया। अब उसी तरह अब हम 2024 में भी अगर बीजेपी आ जाएँगी, तो हमको कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट करना है, एहतजाजात करना है और माइनॉरिटीज़ की, दलितों की जो सदा है, उसको बुलंद करना है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ये एग्ज़िट पोल, एग्ज़ैक्ट पोल हो जाएगा, तो बीजेपी को जो थोड़ा है अक़ल सलीम आएगी कि ज़ुल्म ज़्यादती बर्बरियत जो उन्होंने की है वो कम करेगी और डेवलपमेंट पे और दीगर चीज़ों पे फ़ोकस करेगी क्योंकि 3 बार किसी को हैट्रिक का मौका मिलना, बहुमत मिलना वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या बीजेपी फिर 2024 आने के बाद भी क्या वो लोग जैसे उन्होंने रिज़र्वेशन निकाल देने की बात की मुसलमानों की, दस्तूर को बदलने की बात की और यूसीसी की बात की, क्या वो तमाम बिल्स बीजेपी फिर से लाएगी? ये बहुत सोचने वाली बात है। ये तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के लिए, डेमोक्रेट्स के लिए, सेक्युलर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे इलेक्शन में इंडिया अलायंस ने मिल के
एहतजाजात और जो दस्तूर के लिए, जो जमहूरियत, गंगा जमनी तहज़ीब के लिए उन्होंने सदा बुलंद की, उसी तरह अगर बीजेपी हैट्रिक में भी आ जाती है एग्ज़िट पोल के एग्ज़ैक्ट पोल की तरह जून 4 के दिन, तो फिर एक मर्तबा जद्दोजहद और एहतजाजात की सदा बुलंद करना पड़ेगा और अज़ाइम को और अपने जो जज़्बात को बुलंद करते हुए पूरी तरह से आगे बढ़ते हुए इन काले क़ानूनों के ख़िलाफ़ बीजेपी की जो फ़िरक़ा परस्त तासुब भरे जो उनके कारनामे हैं, जो बिल्स आएँगे, जो वो नए-नए क़ानून बनाएँगे, उसके ख़िलाफ़ तो हमको लड़ना पड़ेगा। वरना आप यकीन मानिए मुस्तक़बिल जो है, वो दलित माइनॉरिटीज़, मुस्लिम्स का बहुत एक ख़तरे में पड़ जाएगा। तो अब उसके लिए अब चलिए उम्मीद करते हैं कि जून 4 के दिन मिलेंगे कि नताइज अच्छे आएँगे, लेकिन असद ओवैसी साहब ने भी जो अंदाज़ा किया है, पेशेनगोई की है कि बीजेपी को हराना उतना आसान नहीं है और राहुल गांधी साहब के एतबार से उन्होंने हमेशा से सवाल उठाए थे, उनकी लीडरशिप पर, इंडिया अलायंस पर। तो अफ़सोस है कि कहीं ये पेशेनगोई हक़ में ना तब्दील हो जाए जून 4 के दिन। इसलिए कि हम चाहते हैं पूरी तरह के फिर एक मर्तबा बीजेपी ना हो, इसलिए कि 2 बार 10 साल से देख लिए हैं, तो तीसरी बार भी बीजेपी का आ जाना, ये बिल्कुल ही लोगों को बड़े शॉक में और बड़े एक धक्के में डाल देगा। धोखा भी कहेंगे लोग इसलिए कि ईवीएम और मुसलमानों के वोट काट दिए जाना और वोटर लिस्टों में से तमाम पेचीदा मसलों का पेश आना, तो ये फिर एक मर्तबा बहस छिड़ेगी शायद ही मैं समझ रहा हूँ कि वोटर में और ईवीएम मशीन में घपलों की और दोनों में सही तालमेल नहीं होने की, कुछ छेड़खानी होने की मैं समझता हूँ कि फिर एक मर्तबा पर्दे पे ये बात आएगी। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन पूरे पार्टियों के रज़ामंदी से ही ईवीएम से इलेक्शन हुआ है तो उसके रिज़ल्ट को भी उसी तरह देखना पड़ेगा। लेकिन अब आगे चल के जो दूसरे इलेक्शंस आएँगे स्टेट्स के उन तमाम में भी अज़ाइम बुलंद करके जद्दोजहद तो जारी रखना ही पड़ेगा इसलिए कि मायूसी कुफ़र है और इंसान का हार जाना, शिकस्त हो जाना ये फ़िरक़ा परस्त तहरीकों को, तासुब भरे तंज़ीमों को ताकत देगा। तो हमारे पास जो है चारा वो यही है कि हमें जद्दोजहद जारी रखना है और ये फ़िरक़ा परस्त अनासिर के ख़िलाफ़ और सदा को बुलंद करना है और जो सिस्टम होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो कहीं पामाल ना हो जाए, वो कहीं पूरी तरह से बाइज़्ड ना हो जाए माइनॉरिटीज़ और दलित्स के ख़िलाफ़, उसका हमें जो है सो फ़ोकस करते हुए, उस एतबार से हमें जमहूरियत को और दस्तूर को साथ में लेके गंगा जमनी तहज़ीब की सदा को बुलंद करते हुए लड़ना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि जून 4 के दिन एग्ज़िट पोल्स के नताइज नहीं आएँगे, उससे बेहतर इंडिया अलायंस को बहुमत मिलेगा और अगर आएगी भी बीजेपी तो मैं सोचता हूँ कि पूरी मेजॉरिटी नहीं आना चाहिए, हंग वगैरह तो होना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से अगर उनको मेजॉरिटी मिल जाएँगी तो फिर से राज्यसभा और लोकसभा पूरे पार्लियामेंट में ये ज़ाफ़रानी तहरीक का कब्ज़ा हो जाएगा। तो अब वोटिंग हो गई है, जो हमने त अपील करनी थी, पूरी कोशिशें की, तो आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में भी, साउथ में भी बीजेपी का जो एग्ज़िट पोल्स बता रहा है सर्वे, वो काफ़ी परेशान करने वाली बात है। तो इसके लिए हमारे आगे के मुस्तक़बिल के लिए हम तमाम को एक और नेक, मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होना है। उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि बाकी ये जो 3 दिन जो भी बचे हैं, इनमें बिल्कुल ही जो रिज़ल्ट है वो इंडिया अलायंस के हक़ में है। जज़ाकल्लाह, ज़रूर मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। मैं आपका भाई एडवोकेट सादिक।